कोरोना संक्रमित हो गए। अब अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। आलिया भट्ट ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले रणबीर कपूर भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं देश भर में एक दिन में कोरोना के 72,330 नए केस दर्ज किए गए और 459 मौतें हुई। इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। इसी के साथ देश में कुल केसों की संख्या 1,22,21,665 पहुंच गई। देश में कुल 5,84,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और अब तक महामारी से 1,62,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रैल को कहा गया कि देश में कुल केस का 84.61% केस 8 राज्यों से आ रहे हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों में कोरोना केस सबसे तेजी से फैल रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल को 43,000 नए केस सामने आए और 239 मौतें हुई। राजधानी दिल्ली ने 24 घंटों में रिकॉर्ड 2700 से ज्यादा केस दर्ज किए और 9 मौतें हुई। हालांकि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जो आने वाले समय में ज्यादा काम आएगा कोरोना की रोकथाम के लिए। आपको बता दें कि एक दिन में 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए और 1 अप्रैल तक देश में कुल 6,76,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। भारत से व्यापार फिर शुरू करने के फैसले पर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से चीनी कपास आयात को मंजूरी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के कैबिनेट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड शुरू करने को मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल भारत के साथ संबंध सामान्य होना मुमकिन नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान सहित पाकिस्तानी मंत्रिमंडल की आम राय है कि भारत जब तक कश्मीर को लेकर फैसले पर दोबारा विचार नहीं करता है, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने भारत से चीनी और कपास के आयात की मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि 31 मार्च को पाकिस्तान की कैबिनेट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें भारत के साथ कपास और चीनी का व्यापार शुरू करने की अपील की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की कैबिनेट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया और फिर कश्मीर का राग अलाप दिया। पाकिस्तान 2019 तक भारतीय कपास के प्रमुख खरीदारों में से एक था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से माल के आयात पर पाबंदी लगा दी। भारत कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। पड़ोसी देशों को निर्यात करने से भारत के स्थानीय बाजारों में चीनी का सरप्लस कम हो जाता, जबकि पाकिस्तान को भी रमजान से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को कम करने में मदद मिलती। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना के रहने वाले 2.5 फीट के अजीम मंसूरी को दुल्हन मिल गई है। अजीम के परिवार में जश्न का माहौल है। बताया जा रहा है कि उसी की कदकाठी की हापुड़ की रहने वाली लड़की से अजीम के परिजनों ने उसकी सगाई कर दी है। अगले साल यानी कि 2022 में शादी की उम्मीद है। सगाई पक्की होने पर अजीम ने कहा कि वो शादी होने के बाद अपनी दुल्हन को लेकर सबसे पहले हज करने जाएंगे। अजीम का कहना है कि अल्लाह की मर्जी से शादी करूंगा। सादगी से दावत में निमंत्रण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनके बच्चे समेत शादी में शामिल होंगे। बता दें कि 26 साल के अजीम मंसूरी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका कद 2 फुट 3 इंच का था। करीब 1 महीने पहले से वो शामली महिला थाने पहुंचकर पुलिस से शादी करने की गुहार लगा रहे थे। जैसे ही अजीम मंसूरी ने महिला थाने पहुंचकर शादी करने की गुहार लगा दी, तभी से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हुआ और रातों रात वो एक सेलिब्रिटी बन गए। इसके बाद से दिल्ली, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा और गजरौला समेत अन्य जगहों से अजीम मंसूरी के रिश्ते आने शुरू हो गए। कई लड़कियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर प्रपोज तक कर डाला। इसी दौरान हापुड़ निवासी एक व्यक्ति ने अजीम मंसूरी के पिता हाजी नसीम मंसूरी से संपर्क किया और अजीम के कद पर अपनी 26 साल की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि अजीम की होने वाली दुल्हन बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं और वो 27 साल की हैं। यूपी की नोएडा पुलिस ने सेक्टर 61 के शॉप्रिक्स मॉल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि ये सेक्स रैकेट स्पा सेंटर में चल रहा था। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक इन 23 लोगों में से 14 युवतियां हैं। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने स्पा सेंटर से काफी तरह की आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को पिछले काफी दिनों से इस स्पा सेंटर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। लगातार अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर पुलिस की विशेष टीम को गठित किया गया था। बीते दिन देर शाम 7 बजे पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो ये है कि स्पा की आड़ में ये लोग पिछले 2 साल से सेक्स रैकेट चला रहे थे। ये लोग दिल्ली से लेकर नोएडा, हरियाणा समेत
अन्य शहरों से युवतियों को बुलाते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि इस वक्त टीम की हिरासत में लिए गए सभी युवक युवतियों के नाम और पते जुटाने में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक इन पकड़ी गई युवतियों में 2 नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने सेंटर से मोबाइल, लैपटॉप, आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त कर ली हैं और पकड़े गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद देश में हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसमें कई 100 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद से ही दुनिया के कई बड़े देश इसकी आलोचना कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। वहीं हिंसा के बीच म्यांमार में वायरलेस इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दूरसंचार कंपनियों ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि हमें हाल ही में अधिकारियों से निर्देश मिले हैं, केवल फाइबर लाइन के काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं किसी भी तरह के वायरलेस इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल म्यांमार में सेना के तख्तापलट करने के बाद देश के हालात काफी अस्थिर बने हुए हैं। लोकतंत्र की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। म्यांमार में सैनिकों और पुलिस